हेलो गाइस, कैसे हो यार। आ चुका हूँ मैं एकदम न्यू वीडियो लेकर। और गाइस, आज इस वाले वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक चैलेंज ऐसा होगा कि मुझे माइनक्राफ्ट में 100 डेज सर्वाइव करने हैं। हमारे माइनक्राफ्ट का 1 डे होता है रियल वर्ल्ड के 20 मिनट्स के बराबर। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मुझे 30+ आवर्स खेलने हैं 100 डेज सर्वाइव करने के लिए। तो गाइस, और इस वाले वीडियो में अगर मैं मरता हूँ तो मैं ये वाला वर्ल्ड डिलीट कर दूंगा। इस वाले वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा एंडर ड्रैगन को मारना। सेकंड, वन को मैं स्पॉन होता हूँ वो भी एस बायोम के अंदर। तो जैसे मैं आगे जाता हूँ मैं मुझे बहुत सारे पेड़ दिखते हैं, तो मैं सबसे पहले उड़ के लाइट करता हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त मुझे उड़ के भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो डे वन को मैं स्पॉन होता हूँ वो भी इस बायोम के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेड़ काटना शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे लकड़ियाँ चाहिए काफ़ी सारी। और इस तरीके से मैं करके लकड़ियाँ माइन करता हूँ, और ये तीसरी लकड़ी भी मैं अभी माइन कर ली है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इस सब का एक क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं ये लॉग्स थोड़ी सी लूँगा, उसके बाद ये क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा अपने लिए। फिर उसके बाद ये स्टिक्स। ठीक है, बस इतनी स्टिक्स काफ़ी होंगे, और ये इसको भी ये थोड़ी सी और लकड़ियाँ रख लूँगा अपने पास। अभी के लिए इतनी काफ़ी हैं। अब इसके बाद मैं ये जंगल थोड़ी सी और माइनिंग, अभी थोड़ी सी और लकड़ियों की ज़रूरत है, तो मैं इसको भी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। ताकि ये लकड़ियाँ इनको मज़ीद लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद मैं इनको भी जो है ना यहाँ पे डाल रख देता हूँ। अब ठीक है, अब मुझे एक पिकेक्स चाहिए थी, तो ये ताकि मैं मेरी माइनिंग करने के लिए आसानी हो जाए। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पिकेक्स बना लेता हूँ, और एक सॉर्ड। अब सारे देख सकते हैं कि ये मेरी इन्वेंटरी में आ चुके हैं, ये सॉर्ड और ये एक पिकेक्स। तो बस इतना काफ़ी था मेरे लिए अभी के लिए। फिर मैं ये साथ अपने साथ ले लेता हूँ, ये क्राफ्टिंग टेबल। और ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता हूँ, आगे जाता है और आगे जाता हूँ सबसे। ये जो माइनक्राफ्ट वाला है तो ये सर्वाइवल है, तो इसलिए मुझे मना नहीं है। तो मुझे ये नजर आते हैं जो कि मुझे थोड़ा डैमेज दे रही थी, लेकिन ये खाने का जुगाड़ हो जाता है इसके ज़रिए। हम ये भी खा सकते हैं इसके ज़रिए। लेकिन अभी मेरा हंगर बार फुल है, तो इससे मुझे अभी ये खाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है कि ये सर्वाइवल है, इसलिए मुझे जो है ना अपना खास ख्याल रखना होगा, और मुझे एंड मैश में जाके भी एंडर ड्रैगन को ख़त्म करना है। ये देखिए, ये मैं पीछे प्लांटेशन करता चला गया, चलो कोई नहीं, इतना ही मिल गया काफ़ी है। अब मुझे सबसे पहले एक केव ढूंढनी होगी, और सामने मुझे स्टोन्स दिखते हैं, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ स्टोन्स को माइन कर लिया जाए, और उसे मैं वो स्टोन पिकेक्स बना लेता हूँ, ताकि ये हमारे लिए बेहतर आसानी रहेगी। थोड़े से ज़्यादा स्टोन माइन कर लेते हैं, उसके बाद हम केव में जाते हैं, और हमें आयरन माइन करके सबसे पहले अपना आयरन आर्मर बनाना है ना। कोई ऐसा तो ये बन गई मेरी स्टोन की पिकेक्स। बाकी और चीज़ों की खास ज़रूरत नहीं है, बस भी इतना काफ़ी होगा, बस एक ही पिकेक्स काफ़ी है। अब बस मैं इसे माइन कर लेता हूँ, अपने साथ अपना क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ, और आगे अपना सफ़र जारी रखता हूँ। अब मुझे एक केव ढूंढनी है और एक विलेज ढूंढना है। अगर एक विलेज मिल जाता है तो मैं वहाँ से तो उस विलेज को मैं लूट लूँगा, ये हमारे लिए बेहतरी होगी। मैं अभी इस पहाड़ पे चढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कोई विलेज दिखते हैं, तो वरना फिर कुछ तो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे वो बायम था, ये आगे खुला एरिया आ गया है। अभी तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब रात हो जाएगी तब यहाँ पे अच्छे खासे मॉब स्पॉन होंगे, और मुझे उन सबसे फाइट करनी होगी। इस ये सारा आगे से खुला एरिया आ जाता है, तो फिर मैं आगे जा ही रहता हूँ, तो मुझे एक केव दिख जाती है एक। क्योंकि इस केव के अंदर मैं जा इसलिए नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ना तो अभी कोल नहीं है, ना ही मेरे पास कोल है, ना ही लाइट करने के लिए कुछ है, तो अंदर दिखना बंद हो जाए। इस केव में कोई कोल दिखता है तो लो भाई, मैं नीचे गिर गया। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे यहाँ जो है वो थोड़ा सा माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। ये थोड़ा सा ब्लॉक अपने पास रख लेता हूँ, तो और देखिए, और वाह क्या बात है, मुझे ऊपर ही कोल दिख गया, और मुझे गोल मिल गया है। अब जो कि मुझे गोल मिल चुका है, तो मैं माइनिंग भी स्टार्ट कर सकता हूँ।
और ये मजीद मुझे वहाँ पे कोल मजीद दिखा है, तो मैं इसे भी माइन करूँगा। और ये मुझे मजीद कोल मिल चुका है, और यहाँ थोड़ा सा और मुझे कोल दिख रहा है, तो मैं इसे भी साथ रख लेता हूँ, क्योंकि केव के अंदर अंधेरा बहुत होता है, इसलिए हमें लाइट करने के लिए कुछ चाहिए। तो मैं पहले तो ये तोड़ता हूँ, उसके बाद ये भी साथ रख लेता हूँ। मुझे फ्री एक्सपी भी मिल रही है, तो अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है मैं रेडी हूँ नीचे जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ी सी स्टिक्स अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी अभी। जैसे कि ये पूरी केव नीचे से अभी कौन कौन से मॉब से मेरा सामना होगा इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है आखिर। कोई नहीं, लेकिन हम कोई नहीं, हम सामना करेंगे, देखते हैं कि हमें यहाँ पे आयरन मिलता है या नहीं। तो थोड़े से और हमें कोयलियाँ मिल जाते हैं क्या, तो मैं इन्हें भी माइन कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं वो भी साथ रख लेता हूँ। और इन सबसे मेरी एक्सपी भी अच्छी खासी बढ़ी थी। कोल तो हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन असल मसला तब आता है जब हमें डायमंड ढूंढना होता है। अब मुझे अपना पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट करना है। तो ये सब माइन करने के बाद मैं आगे जाने का सोच, मेरे पास मुझे लगता है मेरे पास इनफ है, तो मैं आगे जाता हूँ और ये लाइट हाउस साथ साथ टॉर्च लगा के लाइट आउट करता जाता हूँ। और ये केव जैसे, और ये देखो भाई, हमें सबसे पहले अपने मिल गए हैं ये सब कुछ, अपना पहला आयरन ब्लॉक। तो मैं सबसे पहले आयरन लेता हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में ये आयरन ब्लॉक आ चुका है। एक और आयरन, मुझे और आयरन मिल जाता है। आज किस्मत लगता है हमारे साथ दे रही है, तो मैं हम आयरन माइन कर लेता हूँ, ताकि मैं आयरन का आर्मर बना सकूँ। उसके बाद मैं डायमंड को ढूंढूँ और उसको स्मेल्टिंग स्टार्ट करूँ। अभी ये मैं इस केव के, मुझे नहीं लगता मैं अभी इस केव के शुरू में भी पहुंचा हूँगा कि मुझे काफ़ी सारे ये सब मिल जाते हैं। तो मैं वापस ऊपर जाता हूँ एक सेफ जोन एरिया में, ताकि कोई मॉब मुझे आकर वहाँ आकर डिस्टर्ब ना कर सके। ये देखें यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही लेटअप किया हुआ है, तो ये अपने पास रख लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ रखता हूँ अपना क्राफ्टिंग टेबल। इससे पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्नेस बनाऊंगा, क्योंकि मैं फर्नेस अपना बस मुझे अपना ये कोई नहीं, मैं ब्लॉक को फॉल तो नहीं बनाने वाला, तो यहाँ पे रखता हूँ। और ये सबसे पहले मुझे, चूँकि इस सारे आयरन को स्मेल्ट करना है, इसलिए मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ, ताकि ये धीरे धीरे स्मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। और हम आगे जाते हैं अपना बाकी के केव को एक्सप्लोर करने। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है, तो हम इसे अपने साथ रख लेते हैं, बाकी के कोल भी हमारे साथ रख लेते हैं। और सबसे पहले हम ये खोलते हैं, तो देखते हैं, तो हम सबसे पहले अपनी आयरन की बेकिंग, सबसे पहले हम इसे यहाँ रखते हैं। हम सबसे पहले हमें ये स्टिक्स चाहिए होंगी, ताकि हम जो है एक पिकेक्स बना लें, क्योंकि पिकेक्स अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। तो मैंने पिकेक्स बना लेता हूँ, तो फिर मुझे देखते हैं मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आयरन की पिकेक्स लेता हूँ एक, और मेरे पास और एक बकेट ले लेता हूँ, ताकि मुझे लावा को भी, अगर लावा या ऐसी चीज़ों को रखना पड़ जाए। और ज़रूरी यही है कि मैं स्टिक्स पर थोड़ी सी स्टिक्स बना लेता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए। बस भाई इतना के लिए, अभी के लिए इतनी ग्राइंडिंग काफ़ी है। अभी मेरे पास अभी ये मैं अपनी रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लेता हूँ अपने पास, जो मुझे आगे अभी गेम में हेल्प आउट करेंगी और आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे माइन करता हूँ, कि अपना ये क्राफ्टिंग टेबल लेता हूँ। और मुझे लगता है इतना केव एक्सप्लोर करना काफ़ी होगा आज के लिए भी, लेकिन मैं ज़रा फिर भी चलो आप लोगों के लिए आगे जाता हूँ, केव को मज़ीद एक्सप्लोर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मुझे एक डायमंड भी मिल जाएगा। ये केव असल में बहुत गहरा है, यहाँ पे बहुत सारा कोल है, मुझे बहुत सारी एक्सपी भी मिल सकती है सबसे, लेकिन जितना आगे मैं जाऊँगा उतना ही खतरा भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक ये केव है, ये केव यहीं तक थी। और ये देखिए मुझे मज़ीद मिल जाते हैं, तो अभी मैं जल्दी जल्दी से जितने भी मुझे मिलते हैं ये सारे मैं सबको माइन कर लेता हूँ, तो फिर मुझे, ताकि मैं इनसे जल्दी अपना अपना हार्मर क्रिएट कर सकूँ। मेरे पास कोल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोल वैसे काफ़ी सारे, ये देखिए यहाँ पे भी कोल है, यहाँ पे भी कोल है, लेकिन मुझे अब लकड़ी की कमी पड़ती जा रही है, इसलिए मुझे वापस ऊपर जाना होगा। लेकिन ऊपर जाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ अभी भी।
ऊपर जाने के लिए वैसे भी बहुत सारे ब्लॉक्स भी लगेंगे। मैं आगे जाता हूँ और ये देखे, और मुझे अपना सबसे पहला एमरेड भी मिल जाता है। और मैं ये और अपना एक एम और ये मुझे अपना सबसे पहला एमरेड मिल जाता है। तो मैं मजीद आगे जाकर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक और मेरे पास मेरी तो मैं देखता हूँ मेरे पास अपनी एक लास्ट स्लाइड बची है और मेरे पास यहाँ पानी भी मौजूद है। और मुझे वहाँ आगे से ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आती है, तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं आगे जाऊँ, इसलिए मैं इस जगह को यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। और आगे ये जो मेरे ऊपर जो डायमंड, और ये देखो मेरे सर के ऊपर ये एमरेड था, तो मैं इस एमरेड को भी अपने साथ रख लेता हूँ और डायरेक्ट माइनिंग स्टार्ट कर देता हूँ इन सब की। और मुझे बहुत सारा भर भर के आयरन मिलता है, जिसके ज़रिए मैं अपना आसानी से अपना आयरन आर्मर बना सकता हूँ, जो कि वो आयरन वो सब जा। तो मैं सारा माइन कर लेता हूँ फिर। क्योंकि मुझे मिर्चा को, तो मैं इस सबसे पहले अपनी बकेट निकालता हूँ और सबसे पहले ये पानी थोड़ा सा अपने पास, ये पानी अपने पास रख लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने वही ये मेरे पास पानी आ चुका है। और आगे बहुत सारे मॉब्स की भी आवाज़ें आ रही है, लेकिन मेरे पास कोई लाइट नहीं है। अब मेरे पास मजीद लाइट वगैरह के लिए कुछ नहीं है, तो फिर ना ही मुझे नहीं लगता मेरे पास इतनी ज़्यादा स्टिक्स होंगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आता हूँ, यहाँ पे ऊपर ऊपर भी साथ साथ देखता जाता हूँ कि ऊपर ही कुछ ना, ऐसा ना हो कि ऊपर ही एमलेट हो और मुझे कुछ कहीं ना। तो मैं सबसे पहले एक सेफ जोन में आ जाता हूँ। यहाँ फिलहाल अभी के लिए कोई भी नहीं आ सकता। फिर सबसे पहले मैं निकालता हूँ अपना ये ये दोनों चीज़ें, जो कि मेरा अब इस दोनों को रिप्लेस करता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं अपने ये 14 जो है ना वो स्मेल्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये स्मेल्ट होंगे और मुझे आयरन मिलेगा, और इसके ज़रिए मुझे उम्मीद है कि मैं अपना आयरन आर्मर कंप्लीट कर लूँगा। आयरन आर्मर कंप्लीट कर लूँगा, और तब तक के लिए बाकी के लिए मैं कोल माइन करना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इस गेम में भर भर के कोल भी है। मुझे अभी दिखा था, अभी ये देखो मैं अभी नीचे गया हूँ तो अभी मुझे कोल दिख गया है। तो मैं इसे माइन करता हूँ ताकि मेरे पास कंप्लीट हो जाए। कि आप देख सकते हो कि मैंने इतनी ज़्यादा ग्राइंडिंग करके आखिरकार अपना ये आयरन आर्मर कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले जाऊं और आगे जाके डायमंड को फाइंड करूं, और उसके तो गाइस, तो, तो फिर मैंने ये अपना लैपिस भी सबसे पहला लैपिस मुझे मिल गया है। तो फिर मैं भी इस केव को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया है। मैं यहाँ आगे तक आ गया था। मैं फिर अपना सफ़र मज़ीद आगे जारी रखता हूँ। मेरे पास, और ये देखो मुझे सबसे पहले, और वो देखो मुझे सबसे पहले अपना आयरन मिल गया और मैं आगे चला गया था। मगर मुझे मेरा सबसे पहले मैं यहाँ से लावा लेता हूँ, क्योंकि मुझे लावा मिल, तो फिर देखते हैं मुझे लावा मिल चुका है। पता नहीं वो ये इतनी सारा बकेट मुझे एक मिला था तो कोई, और मुझे ये वो भर भर के डायमंड्स मिलते हैं। तो मैं इस सबको माइन करना स्टार्ट करता हूँ, और मुझे इतने, और देखो, और मुझे एक साथ ही इतने सारे डायमंड्स मिल जाते हैं कि मैं इससे सारा अपना डायमंड का सेट आर्मर बना सकता हूँ। तो मैं ये सारा माइन कर लेता हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हो। देखता हूँ कि मुझे कितने डायमंड्स मिले हैं। तो मुझे 15 डायमंड्स मिले हैं, इससे मैं काफ़ी कुछ बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ रखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, उसे बनाता हूँ अपनी। ओ लगता है मेरे पास यहाँ पे लकड़ियों की कमी हो गई है। चलो मैं इन्हें लकड़ियाँ, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इसे हटाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो मैं अपनी चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ, एक लेगिंग्स। बस अभी अभी के लिए मैं इसमें इतना ही बना सकता था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। अब मैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने सोचा कि इस गेम में प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सबसे पहले अपना ये अपना ये वाला सबसे पहले अपना ये आर्मर उतारता हूँ, और इसकी जगह ये वाला आर्मर रखता हूँ।
हेलो गाइस, तो मैंने ढेर सारा माइन करने के बाद एक स्टैक भर के मैंने ऑब्सीडियन मेरे पास आ चुका है, और अब मैं इसे प्लेस करके एक नेदर पोर्टल बनाऊंगा। और मैंने सबसे पहले, और आपको एक बात ये भी दिखा दूं कि मैंने सबसे पहले अपना वो, इतना काफी रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे दो, एक ऐसे, और ये भी, ये मजीद ये कि यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे इस तरह से एक और आ गया। अब एक और ऊपर, एक और यहाँ पे, और एक और ब्लॉक। ये तो ऐसे टूटेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसे तोड़ देता हूँ पिकेक्स से। तो यहाँ पे एक और ब्लॉक आ गया। अब बस इसे कनेक्ट करना है मुझे, तो बस मेरा बस कंप्लीट हो जाएगा पोर्टल। इसे मैंने डायमंड की स्वॉर्ड भी बना ली, और अपना आर्मर कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। चलिए इसे लाइट अप करता हूँ। लगता है ये थोड़ा छोटा बन गया, तो मुझे लगता है इसे मतलब बड़ा बनाना होगा। और ये देखो, मैं यहाँ पे ये नुबड़ा भी आ गया है, तो मैं इसे इसका भी खात्मा करता हूँ। अभी ये देखें, ये एक ही बार में लो, मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अभी के लिए मटाता हूँ, और ये देखता हूँ आगे जाकर। लगता है ये अभी भी ये पहला मॉब था जो टकराएगा। कोई नहीं, अब मुझे पता चल जाएगा। और ये मेरी टिक्का से हेल्थ भी ले गया। कोई नहीं, मगर मैं अभी जल्दी रिकवर करता हूँ और खुद को। तो भी ये बोतल अभी थोड़ा सा छोटा है, लगता है मुझे इसे मज़ीद बड़ा बनाना होगा। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप मुझे देख सकते हो कि मैंने ये पोर्टल लाइट अप कर दिया है, और मैंने अपना डायमंड का आर्मर भी कंप्लीट कर लिया। और मैंने इसे, तो मैं चला फिर अंदर चलते हैं सबसे पहले इस पोर्टल के अंदर, और जाकर नेदर को एक्सप्लोर करते हैं। और हम अभी नेदर जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं नेदर में आ चुका हूँ अपने इस पोर्टल के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं आगे जाके मजीद इस पोर्टल को ढूंढता हूँ और वो चीज़ देखता हूँ, ताकि मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से शहर तो खोखला ही होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फिर मेरे ख्याल से मैं इसके ज़रिए जल्दी से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये नेदर के ब्लॉक्स आसानी होते हैं माइन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले ये सारा तोड़ के आगे जाता हूँ, और देखता हूँ कि मुझे मुझे अगर जल्दी से जल्द वो मुझे मिल जाए तो बेहतर होगा। और मैं ये सारा माइन करता जाऊँगा ताकि मुझे वो मिल जाए, ताकि मुझे वो थोड़े से रोड्स मिल जाएँ, ताकि मैं एंड हमेशा ही जाने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास वो स्टिक्स होनी चाहिए। तो ठीक है, मेरे पास वो ब्लेज को मार के उसके ब्लेज स्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर तो मैं आखिरकार उस गेम से बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे आके इस बारे में पहुँच जाता हूँ। तो आगे से मैं डिस्कवर करना शुरू करता हूँ, और मुझे आगे से विगले दिखते हैं। लेकिन मैं अगर मैं इनसे फाइट लूँगा तो ये मुझे भी मारेंगे। तो इसलिए मैं जाता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ, देखता हूँ नेदर को, देखता हूँ सबसे पहले। वो ढूंढता हूँ जगह जहाँ पे ब्लेजेस होंगे, उन सबको मार मार के जो है उन सबसे वो ब्लेज रोड छीन लूँगा, ताकि वो मुझे कई सारे एंडरमैन्स को भी मारना होगा। और वहाँ पे मेरे पास अभी वो टोपी नहीं है, जिस वजह से वो मेरे पास अभी गोल्डन वाली वो भी नहीं है। लेकिन नहीं, मैं इसे अंडरपन छीन लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं गलती से किसी और पिगलिन को ही मार देता हूँ। लेकिन अभी इसको मार देता हूँ, और ये एंडमैन बार बार ये गायब हो रहा था, और अभी मुझे दिख ही नहीं रहा था कि एंडरमैन लगते भागे, लेकिन ये यही होता है, और मैं इसे मार देता हूँ। और मुझे अपनी सबसे पहली वो मिल जाती है आई ऑफ, सबसे पहले मुझे अपनी ये मिल जाती है। तो इस तरीके से मैं आगे डिस्कवर करता जाता हूँ। तो गए तो काफ़ी सारे एंडरमैन्स को मारने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे एंडरपल्स आ जाते हैं, वो भी 16। लेकिन आगे पिगलिस होते हैं, लेकिन मैं उनसे ट्रेड इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने भी अपना हेलमेट आर्मर नहीं पहना हुआ। और यहाँ पे कोई ज़ोंबी फाइट भी नहीं है, तो इससे पहले कि वो ना वो आकर मुझे मार डाले, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी। मैं थोड़ा सा खाता हूँ ताकि मेरी थोड़ा सा हार्ट हेल्थिंग की, और ऊपर मुझे घास भी नज़र आते हैं। मुझे तो नज़र नहीं पड़ी, अगर पड़ जाएगी तो मार देगा। और वहाँ पे एंडरमैन भी था, तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उसका कुछ बिगाड़ दिया है अभी। तो मुझे ये सारे यहाँ पे ब्लेजेस दिख जाते हैं, ये मुझे देखते हैं, मुझे ऊपर खोल जाते हैं। तो मैं इन सबको मारना स्टार्ट कर देता हूँ, और ये लोग मुझे बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है।
और मैं देख तो गए सब प्लेसेस को मारने के बाद, और मैंने काफ़ी सारे एंडरमैन्स को भी मारा है। मेरे पास बहुत सारे स्टैक भर के एंडरमैन्स आ चुके हैं। तो मैं अभी वापस ओवरवर्ल्ड जाता हूँ और अभी इन सबको जो इन सबसे एंड पोर्टल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। फिर जाकर एंडर ड्रैगन को मारता हूँ। और मेरे पास अपना डायमंड आर्मर भी है, और मैंने वो प्लेसेस जो वाकई खतरनाक थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सबको मार दिया। और अब बोल रहा हूँ वापस जाता हूँ और मैं वापस जाता हूँ। मुझे मेरा पोर्टल याद है कि मैंने उसे कहाँ पर प्लेस किया और मैं स्पॉन किया था। अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ फ़ौरन से। तो गाइस वैसे आप देख सकते हो कि मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ, ओवरवर्ल्ड में। और मैं देखता हूँ कि ये कहाँ जाए, और मैं जाके सबसे, और वो देखो मेरे सामने एक विलेज भी आता है, लेकिन अभी हमें मुझे विलेज से अब कोई काम नहीं है। तो देखते हैं कि ये एंडरपर्स कहाँ जाती हैं और कहाँ जाकर नीचे गिर जाएंगी, तब हम देखें। देखिए तो मतलब से मैं इस विलेज में आ चुका हूँ, और ये काफ़ी बड़ा विलेज भी लग रहा है, लेकिन मुझे कोई काम नहीं है इससे। लेकिन मुझे देखना है कि ये एंड पर्ल कहाँ जाती है, और मुझे सबसे पहले एंड पोर्टल ढूंढना है, और फिर वहाँ जाके ये लगता है टूट गई। चलो दोनों भेज के देखते हैं, ये देखते हैं ये अगर और लगता है यहाँ पर मौसम से एंड पर्ल ही टूट रही है। लेकिन कोई नहीं, अभी हम ढूंढते हैं। और ये देखिए अच्छा खासा बड़ा विलेज है, लेकिन मुझे कोई काम की चीज़ नहीं मिली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर चुका हूँ वैसे भी। तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ फिर। और अभी एंड पोर्टल को ढूंढने के बाद आखिर बहुत करीब हूँ, और देखते हैं यहाँ पे एंड पर नीचे जाएगी तो मैं फ़ौरन ही उस जगह चला जाऊँगा। पूरे 2 दिन लगाने के बाद में हमको अपना एंड पोर्टल मिल चुका था। तो मैं अपना स्ट्रेंथ पोशन पीता हूँ और सीधा खुद जाते हैं। गाइस एंडर ड्रैगन को मारना मैंने बोला था आपको इजी नहीं हुआ यार इतना भी, बट एंडर